गुड मॉर्निंग दोस्तों। सॉरी, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो मैं कई बार बच्चों के साथ भी देखता हूँ। जो अभी पढ़ रहे हैं बच्चे हमारे, मैथ से बहुत डर लगता है बच्चों को। मैथमेटिक्स से, गणित से बहुत डर लगता है बच्चों को। और ये अभी वाले बच्चों को नहीं, हम जब थे ना, जब हमें भी मैथ से बहुत डर लगता था। और शायद जो हमसे पहले वाले थे उन्हें भी बहुत डर लगता था, लेकिन जो उनसे पहले वाले थे ना, उन्हें डर नहीं लगता था मैथ से। मतलब अंग्रेज़ों के आने से पहले या अंग्रेजी पद्धति आने से पहले मैथ से किसी को डर नहीं लगता था। तभी हमने, आप देखो गणित के अंदर जितने भी अच्छे अच्छे नाम मिलेंगे ना आपको, हमारे ही मिलेंगे। और पुराने जो लोग हैं उन्हीं के मिलेंगे। तो हम लोग कभी सोचते नहीं है कि भाई ऐसा क्या कारण है कि यार उन लोगों को की गणित इतनी अच्छी क्यों थी, या वो लोग गणित में इतना अच्छा क्यों कर जाते थे। जैसे जैसे अंग्रेज़ों की जो आधुनिक शिक्षा पद्धति आई ना, उसने क्या किया कि इन हमको फॉर्मूलाज में और इनमें अटका दिया। अब आप कोई भी काम करना हो, आपको कोई तो आप फॉर्मूले याद करते हो यार, फॉर्मूला, फिर उसके अंदर इनकी जो नरेशन से उन्हें पुट करते हो, उसके बाद में आंसर निकलता है। तो इस शिक्षा पद्धति ने ना, अंग्रेज़ों वाली शिक्षा पद्धति ने हमें डराया जाता है और हमें सिखाया कम है। मैं ये नहीं कहता ख़राब है, क्योंकि देखो हम उसी से पढ़े हैं और उसी से पढ़कर हम आज एक अच्छे मुकाम पे हैं। तो मैं एजुकेशन को गलत नहीं कहता। एजुकेशन तो जो भी मिले, जहाँ से भी मिले, सब हमें लेनी चाहिए। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद हमें चेंज करनी चाहिए। तो मैं अभी थोड़े दिन पहले मैंने रिसेंटली एक अखबार में पढ़ा कि गुजरात के जो जीतू वघानी जी हैं, उन्होंने कंपलसरी किया है कि नेक्स्ट सेशन से हम वैदिक गणित का एक पार्ट रखेंगे, या हमारी एजुकेशन में वैदिक गणित को जोड़ा जाएगा। ये राजस्थान में हो चुका है, आई थिंक राजस्थान में चल भी रही है ये चीज़ वैदिक गणित का, या आई थिंक 2014-15 में इन्होंने जोड़ा था वैदिक गणित को। इतना मुझे पता है क्योंकि मैंने उस टाइम जब मैं टीचिंग करवाता था तो मैंने पढ़ा था ये चीज़ कि वैदिक गणित लोग बच्चों को पढ़ाई जा रही है। तो वैदिक गणित है क्या और इसका उद्भव कैसे हुआ, ये सब चीज़ें मैं आज आपको बताऊंगा। मैंने बहुत इसके बारे में पढ़ा भी, कहीं से कोशिश भी करी कि यार कहाँ से आई है, सब चीज़ें देखी जाए ताकि मैं आप लोगों को बता सकूं। अब देखो वैदिक गणित है क्या, सबसे बड़ी बात तो ये है। तो वैदिक गणित एक गणित का ही, या गणित को सॉल्व करने का एक मेथड होता है। वैदिक का मतलब अगर हम संस्कृत में देखें तो ज्ञान होता है, तो वैदिक गणित का मतलब क्या हो गया, गणित का ज्ञान। सिंपल सी बात है, गणित का ज्ञान ही वैदिक गणित है। अब सबसे पहले पूछो भाई ये वैदिक गणित आई कहाँ से। तो वैदिक गणित हमारे गणितज्ञ थे भारती कृष्ण जी। वैसे उनका पूरा नाम था श्री भारती कृष्ण तीर्थ जी, ठीक है, जिन्होंने 1911 से और 1918 के बीच में वैदिक गणित को तैयार किया था। और वैदिक गणित में अंक गणित, बीज गणित, ज्यामिति, जितनी भी चीज़ें हैं ना, सबको सॉल्व करने के लिए 16 सूत्र और 13 उपसूत्र दिए गए हैं। सिंपल 13 सूत्र और 16 उपसूत्र दिए गए हैं। इसके अलावा कुछ भी नहीं है इसके अंदर, कुछ भी। अब आप देखो कि, सॉरी एक मिनट, इन्होंने एक बुक प्रकाशित करी थी, जितने भी अपने 16 सूत्र और ये 13 उपसूत्र या जो कुछ भी थे। एक मिनट यार, रुक जा भाई। तो इन्होंने एक बुक छापी थी 1965 में, 1965 में इन्होंने बुक छापी। और इस बुक के अंदर सिंपल सी बात जो ये थी कि आप है ना, क्वेश्चंस और आंसर के बीच के सभी चरण हटा दिए थे इन्होंने। आप क्वेश्चन देख के सीधा परिणाम पे पहुंच सकते हो। जैसे मान लो अगर कोई सवाल है गणित का जो 7 चरणों में पूरा होता है, जिसको मतलब क्वेश्चन से लेकर आंसर तक पहुंचने में अलग अलग 7 स्टेप लगते हैं, तो वैदिक गणित से आप उसे ना 2 या 3 स्टेप में कंप्लीट कर सकते हो। इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 या 3 स्टेप में वो कंप्लीट। और लगाना क्या, आपको 16 सूत्र या 13 उपसूत्रों में से कोई एक चीज़ लगेगी और उसकी कैलकुलेशन इतनी कम हो जाएगी कि आप
बहुत जल्दी उसके परिणाम पे पहुंच सकते हो। और हमारे विद्यार्थी जीवन में तो आई थिंक गणित सबसे ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि गणित हमारे हर जगह काम में आती है, दैनिक जीवन में भी और व्यवहारिक जीवन में भी, सामाजिक जीवन में भी, बिजनेस में भी, नौकरी में भी, हर चीज़ में गणित हमारे काम आती है। भाई मान लो आप घर पे कुछ काम कर रहे हो, आज आपने दूध लाया घर में, तो उसको दूध का हिसाब करने के लिए भी गणित चाहिए। सब्जी लाई, सब्जी का हिसाब करने के लिए भी गणित चाहिए। आप नौकरी में चले गए, आपको क्या तनख्वाह मिलेगी, किस हिसाब से मिलेगी, कितनी कटेगी, कितनी नहीं कटेगी, कितनी इन हैंड आएगी, उसके लिए भी आपको गणित चाहिए। आप बिजनेस कर रहे हो, मेरा क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ, कितना मैंने इन्वेस्टमेंट किया, कितना मेरी ग्रोस इनकम आई, वो सब करने के लिए भी आपको मैथ की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। और सिंपल सी बात यह है कि वैदिक गणित में ना बहुत ही बड़े और बहुत ही सिंपल तरीके से जोड़, घटाना, भाग को सरल करना, ये सब समीकरण बदल देता है वैदिक गणित। जैसे मैं आपको बताऊं कि कोई तरीका हो, या किसी भी बच्चे से आप पूछो जो 12th में है, 11th में है, 10th में, 9th में, या छोटे बच्चों से भी, वो क्या कहेंगे कि यार कुछ ऐसा मेथड हो जिससे हमारी गणित की जो सवाल है ना, इनको सॉल्व करने में हमें टाइम कम लगे और आसानी से सॉल्व हो जाए। कई सवाल होते हैं भाई, हमने भी मैथ पढ़ी है तो हमें भी मतलब बहुत लंबा प्रोसेस लग जाता था। कई क्वेश्चंस ऐसे होते थे जिनमें 7-7, 8-8 स्टेप्स लेने पड़ते थे। पहले ये निकालेंगे एक्स की वैल्यू, फिर वाई की वैल्यू, फिर जेड की वैल्यू, फिर उनको कहीं पुट करेंगे, फिर उसका आंसर निकाल के लाएंगे। तो वैदिक गणित क्या करती है, उन चरणों को समाप्त कर देती है। क्वेश्चन और आंसर के बीच के अंदर जो चरण आते हैं उनको समाप्त कर देती। जो सवाल 7 चरणों में पूरा हो रहा है ना, वैदिक गणित इसे 2 या 3 चरणों में पूरा कर देती है। काम की चीज। मैं आपको उदाहरण से बताऊं तो मान लीजिए हमें कोई नंबर मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। एक नंबर ले लेते हैं हम, चलो 93 और 97 ले लिया। अब अगर आपको इसको मल्टीप्लाई करना है 93, 97 को, तो बहुत सिंपल सी बात है। 100 में से 99 बच्चे पेन लेंगे, 93 9 इंटू 97 करेंगे, वही जो हमारा पुराना मेथड है उससे करेंगे। 10-5 कुछ होंगे, कैलकुलेटर लेंगे। अब वैदिक गणित आपको क्या करती है, सिंपल सा 93 और 97 को मल्टीप्लाई करना है। तो वैदिक गणित क्या कहती है कि 93 और 97 में से सबसे पहले आप मल्टीप्लाई कर लो 7 और 3 को, मतलब 93 का 3 और 97 का 7 ले लो। आप इसको मल्टीप्लाई करके रख लो एक बार। 7 इंटू 3 21, विद इन 1 सेकेंड के अंदर आपका इसका वो हो गया, ठीक है। अब दूसरा प्रोसेस क्या कह रहा है कि 93 और 97 का पूरा हमको कैलकुलेशन लेना है। पहला स्टेप हमने क्या कर लिया, 7 इंटू 3 को कर लिया। दूसरा स्टेप आपको एक सिंपल सा करना है कि 93 और 97 दोनों ही 100 में से कम है, ठीक है, 100 से छोटे हैं। तो इसमें आपको क्या करना है कि मैं 93 में से 3 घटा दूं और 97 में से 7 घटा दूं। 93 में से 3 घटाया 90 बचा, और 97 में से 7 घटाया 90 बचा। दोनों को करने पर 90 बचा। इसको आप ऐसे कैसे पुटअप कर दो, आगे लिख दो 90, और जो आपने 7 इंटू 3 मल्टीप्लाई किया था उसको रख दो आप पीछे। 9021, ये इसका आंसर आ गया। 93 इंटू 97 का आंसर 9021 हो गया। कैलकुलेशन करके देख सकते हो आप। ऐसे ही आप कर लो, 95 को कर लो, 96 को कर लो, तो किसी को भी जो नंबर है उसको आप मल्टीप्लाई करके रख लो और करके देख लो। दूसरा नंबर अब आपको होगी 100 से ऊपर हो भाई 100 से छोटे में तो आपने घटा दिया, 100 से ऊपर करना हो तो हम एक नंबर ले लेते हैं 105 को 108 से मल्टीप्लाई करना है। करो, टाइम लगेगा। इसके अंदर आपको सिंपल सा है, वही सबसे पहले जो पीछे वाले जो अंक है ना उनको मल्टीप्लाई करके रख लो। 8 इंटू 5 40 आ गया। अब ये दोनों नंबर 100 से बड़े हैं तो क्या करो, 105 के अंदर तो जोड़ दो आप 8 भाई। 105 के अंदर 108 वाला 8 जोड़ दो, और 108 के अंदर 105 वाला 5 जोड़ दो। दोनों का आंसर क्या है 113 113 को आगे लिख दो, और जो 14
आया था आपका 40, 8 × 5 को मल्टीप्लाई करके 40 आया था, वो उसके पीछे रख दो, 11340 इसका आंसर है। आप कैलकुलेशन करके देख लो। 105 और 108 को अगर आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आएगा 11340। कितना सा टाइम लगा आपको? अब मैं आपको कहूँ 104 को और 106 को गुणा करना है, कुछ भी नहीं लगेगा, 1 सेकेंड लगेगी, आप इसका आंसर दे दोगे। और आप ये मत सोचना कि भाई मैंने कैलकुलेशन करके रख रखी है और फिर मैं कर रहा हूँ, नहीं। मैंने जब से पढ़ा, मैंने इसको वैदिक गणित को समझने की कोशिश करी कि यार वास्तव में वैदिक गणित है क्या। उसके बाद में ही मैंने फिर कैलकुलेशन जो करी है, तो मुझे लगा कि बहुत सटीक आंसर आ रहा है, बहुत ही सटीक आंसर आ रहा है। और जब ये मैंने किया ना, उसके बाद ही मैं आप लोगों को ये वैदिक गणित के बारे में बता रहा हूँ। तो अगर हमें गणित सीखनी है, हमारे बच्चों को भी सिखानी है, तो हमें वैदिक गणित की तरफ लेके जाना चाहिए बच्चों को। बहुत आसानी से हमारे फॉर्मूलाज, बहुत आसानी से हमारे क्वेश्चन आंसर बहुत आसानी से ठीक हो सकते हैं। और गुजरात ने इस बारे में पहल करी भी है, गुजरात गवर्नमेंट ने इस बारे में पहल करी भी है। आप देखो, मैं जब न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, तो जब मैंने ये पढ़ा कि भाई गुजरात गवर्नमेंट ने ये चालू करा है ना, तो जो जीतू वघानी जी हैं, उन्होंने कहा था कि वैदिक गणित है ना, छात्रों की पकड़ मजबूत करेगा मैथ के ऊपर, ये गणित के ऊपर उनकी पकड़ मजबूत करेगा, गणित में उनको रुचि देगा। और ये बात तो आप भी मानते हो कि जिस चीज़ में रुचि होती है ना, या जिस चीज़ में हमारा इंटरेस्ट होता है, वो चीज़ यहाँ भी जल्दी जाती है। बच्चे की कैचिंग पावर अगर अच्छी होगी, जिस चीज़ में इंटरेस्ट आएगा, जैसे मान लीजिए मुझे बायोलॉजी में इंटरेस्ट था, मेरे पास पीसी भी थी, तो मेरे को बायोलॉजी में इंटरेस्ट था, तो बायोलॉजी मुझे बहुत अच्छी तरीके से समझ में आती थी, डिसेक्शन हो, सेक्शन हो, सब चीज़ों में मैं अच्छा था, और मुझे समझ में भी बहुत अच्छी तरीके से आती थी। तो जिस चीज़ में इंटरेस्ट होगा, वो चीज़ डेफिनेटली है कि हम यहाँ जल्दी सीखेंगे। तो जब आप इस तरीके की, क्या होता है कि अभी एक चीज़ चल रही है हमारे एजुकेशन में, ट्रिक्स। कोचिंग में बच्चे पढ़ने जाते हैं, उन्हें क्या करते हैं, मैथ को सोल्व करने की ट्रिक्स देते हैं कि यार आप इसको इस तरीके से करो, इसको इस तरीके से करो, जल्दी आ जाएगी। वो ट्रिक्स क्या होती है कि वो अप्लाई नहीं करी जाती हैं। फिर वो जब हम यहाँ बैठे होते हैं ना, घर पे बैठे होते हैं, तब तो क्या होता है कि हम अप्लाई कर लेते हैं। लेकिन जब आप कहीं एग्जाम दे रहे होते हो या कहीं कंपटीशन एग्जाम में बैठे होते हो ना, तो दिमाग पे इतना बड़ा प्रेशर होता है कि आप उनको वहाँ अप्लाई नहीं कर पाते। उन्हीं, मैं खुद के ऊपर करके बता रहा हूँ कि हम अप्लाई नहीं कर पाते, तो हमें पता है कि दूसरे भी नहीं कर पाते होंगे। 100 में से 1 ने, 2 ने, 3 ने, 5 ने कर लिया, तो 95 का क्या होगा भाई। तो ट्रिक्स के चक्कर में मत पड़ो, वैदिक गणित को समझो। वैदिक गणित का अगर बेसिक भी समझ लिया ना, तो कैलकुलेशंस बहुत आसान हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगी। तो मैं रिक्वेस्ट भी है मेरी, अगर भाई मेरे वीडियो देखने वालों से, कि गणित, अभी देखो सभी देखते हैं वीडियो यूट्यूब पे, ज़्यादातर जो है वो यूथ है, पढ़ने वाले बच्चे और ये सभी बच्चे। तो देखो, मैं ये नहीं कह रहा किसी को कि भाई ये वाली जो मैथ है इसको छोड़ दो, आप चलना तो काम इसी से ही। लेकिन जैसे हम रेफरेंस बुक पढ़ते हैं ना, वैसे आप गणित के लिए वैदिक गणित को रेफरेंस बनाओ। जब आप वैदिक गणित को रेफरेंस बनाएंगे ना, तो आप देखना गणित आपको अच्छी भी लगेगी, इसमें आपका इंटरेस्ट भी बनेगा, और दूसरी बात, आप बहुत जल्दी इसके आंसर्स को दे पाओगे। मेहनत तो लगती है। मैं भी एक वीडियो और बनाऊंगा वैदिक गणित के ऊपर ही, जिसमें मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को और अच्छे तरीके से इस चीज़ को समझा पाऊँ, बता पाऊँ। देखो, मैं तो, मेरा भी यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने का जो मेन मोटिव था वो ये था कि मैं आप लोगों को कुछ बता सकूँ, कुछ ज्ञान की चीज़ें दे सकूँ, जो मैं मेरी लाइफ में ऑब्जर्व करता हूँ। और मैं, क्या है कि मेरा काम घूमने का ज़्यादा है। कंपनी में गया, मैं कई बार कंपनी में जाता हूँ, हमारी जो लेबर वगैरह आती है ना, उसको देखता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि यार इन्हें अगर हम सही दिशा दें ना, सही दिशा दें, तो ये भी कर सकते हैं।
मैंने आपको एक रियल इंसिडेंट बताता हूँ कि भाई मैंने यूट्यूब चैनल को स्टार्ट किया। मेरी एक लेबर थी जो मतलब गाड़ी भरने के लिए आती थी। तो मुझे उसमें लगा कि यार ये बंदा, इसका जो क्षमता है ना उसका फुल यूज़ नहीं हो रहा। तो मैंने क्या किया, उसको धीरे धीरे चीज़ें सिखाना स्टार्ट करी कि यार इन चीज़ों में रेट इस तरीके से देखते हैं, इस तरीके से इसको बेचना पड़ता है, ये बीच के प्रोसेस है जो फॉलो करने पड़ते हैं। और मुझे खुशी होती है कि आज वो बंदा खुद 10 लोगों को नौकरी दे रखा है उसने। हम क्या करते हैं कि ऐसा नहीं है कि काम नहीं है या मार्केट में पैसा नहीं है। मार्केट में पैसा भी है, काम भी है, लेकिन हम क्या करते हैं, हमारे एक ही डर है कि यार सरकारी नौकरी मिल जाए या प्राइवेट नौकरी मिल जाए और हम नौकरी कर लें। लेकिन सबके लिए नौकरियां नहीं है, नौकरियां पैदा करनी पड़ती है। तो अगर 100 में से 20 बंदे ऐसे हो जाएं जो नौकरियां पैदा करें और उन 80 बंदों को नौकरी दें तो बेरोजगारी भी खत्म। कि सभी को नौकरी ही नहीं करनी, किसी को बिजनेस भी करना है। बिजनेस होगा तभी तो नौकरियां होंगी, जनरेट होंगी। तो जो मेरा मेन मोटिव है वो यही है कि मैं ऐसी चीज़ें बताऊं जो सबके काम आए। आज वैदिक गणित को बताने का यही कारण था कि भाई ये चीज़ मैं जब से मैंने एक बार में पढ़ी ना, मेरे दिमाग में चल रहा था कि यार ये काम की चीज़ है सॉरी, ये काम की चीज़ है। अगर कोई इसको करेगा ना तो ये काम ही आएगी। ऐसा नहीं है कि आप वैदिक गणित कर लोगे आपको कुछ नुकसान देगी, काम ही आएगी। तो मेरा जो मोटिव है मैं उस पर कर रहा हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोगों को कुछ ना कुछ काम आएगा, कुछ ना कुछ ज्ञानवर्धक चीज़ें देंगी। और भी चीज़ें हैं जो धीरे धीरे आएंगी। क्या है, चैनल पे वीडियो बनाने का टाइम कम मिलता है क्योंकि पूरा दिन बिजनेस में और भाग दौड़ में निकल जाता है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि टाइम टाइम पे अच्छी अच्छी जानकारियाँ आप तक पहुँचाऊँ और जिससे आप लोगों को फ़ायदा हो। तो वैदिक गणित में कोशिश करूँगा एक वीडियो और बनाने की, ताकि आप लोगों को और अच्छे से इसको समझा पाएँ। बाकी जो अगला जो मेरा वीडियो आएगा उसमें मैं अभी शेयर मार्केट पे कुछ रिसर्च कर रहा हूँ कि इन के अंदर बिगिनर्स को इन के ऊपर अगर पैसा लगाएं तो भाई वो पैसा उनका जनरेट हो सकता है, कुछ इनकम उनकी जनरेट हो सकती है। तो मैं कोशिश करूँगा कि कल नेक्स्ट जो वीडियो आए वो शेयर मार्केट से रिलेटेड आएगा। मेरी थीसिस या मेरी जो रिसर्च है वो कल या परसों में ख़त्म हो जाएगी इस बारे में, और उसके बाद में मैं वीडियो पे आप लोग को बताऊंगा कि कैसे कैसे उस पर लगाना है। तो दोस्तों जुड़े रहिए, बने रहिए और वीडियो को सपोर्ट या मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहिए। सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू। ये बार बार बोलना पड़ता है, एक वो हो गया कि भाई, बाकी मैं चाहता हूँ कि अपने आप ही ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओगे तो सभी को फ़ायदा होगा। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।